जैसे कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब आइए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि जेल में इसमें आला चुनिए, यानी कि इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीवार, दरख्त, चाकू, आसमान, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनका जवाब आपको देना है कि इनमें जो है इसमें आला क्या है। जैसे कि मैंने उर्दू कवायद का क्लास जब करवाया था तो उसमें इसमें आला के बारे में मैं आपको बताया था कि इसमें आला उसको कहेंगे जिससे कोई काम करने का जरिया मालूम हो, जैसे कि चाकू हो गया, उसी प्रकार से तलवार हुआ, ये सभी के सभी काम करने के औजार हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इसमें आला। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि चाकू, ये आपके क्या है इसमें आला है, यानी चाकू से कोई काम करने का जरिया औजार हमें मालूम होता है, इसलिए इसमें आला की किस्म में से एक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है कि शर्माना से इसमें सिफत होगा, यानी शर्माना जो है ये जो इसमें मजदर है तो इससे हमको इसमें सिफत बनानी है। तो क्या होगा शर्माना का? शर्मीला, शर्मसार, शर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा सही? देखिए शर्माना जो है इसका अगर आप लोग इसमें सिफत बनाइएगा तो वो हो जाएगा शर्मीला। अच्छा, सिफत का मतलब क्या होता है? सिफत का मतलब होता है जिससे कोई काम कर, ये जिससे कोई विशेषण पता चले, जिससे कोई गुण पता चले, जिससे कैफियत मालूम हो, तो उसे कहते हैं हम लोग इसमें सिफत। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिज्र का माना क्या है? हिज्र का मतलब होता है क्या, आपको बतानी है। तो देखिए हिज्र की माना पत्थर है या फिर जुदाई, एक साल, महीने का नाम, क्या चीज है हिज्र? तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग वहां तक पढ़े हैं, जानते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं मक्के से मदीना हिजरत करके गए थे। तो हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जुदाई। क्या होता है? जुदाई, यानी कि अलग होना, जुदा हो जाना। तो हिज्र के जो माना है वो है आपका जुदाई, पत्थर नहीं है। हिज्र अस्वद जो है ना वो अलग हो गया, और ये छोटी हा से है हा जिमरा, तो ये इसके माना जो है वो है जुदाई, हिजरत जिसे कहते हैं। छन छन जेल में किसकी मिसाल है? तो छन छन जो है इसमें सिफत की मिसाल है, इसमें कैफियत की मिसाल है, इसमें सौत की मिसाल है, इसमें इशारा की मिसाल है। तो देखिए छन छन क्या चीज होता है? क्या चीज होता है? कोई आवाज ही होगा ना, छन छन जो है कोई आवाज ही होगा, तो इसलिए इसमें सोत होगा, यानी इसमें सोत उसे कहते हैं जिससे कोई आवाज पता चले, है ना, उसी को हम इसमें सोत कहेंगे। तो छन छन जो है ये किस एक साउंड है, एक आवाज है, तो हम इसको जो है इसमें सोत कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शर्म का मुतारादिफ लफ्ज क्या है? मुतारादिफ लफ्ज क्या है? शर्म का मुतारादिफ लफ्ज क्या है? तो देखिए मुतारादिफ का मतलब समझिए, मुतारादिफ का मतलब होता है मिलता जुलता लफ्ज, ऐसे अल्फाज जो एकसानियत रखते हो एक दूसरे से, तो उसे हम लोग मुतारादिफ कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर शर्मीला, शर्म का शर्मीला होगा, शर्म का शर्माना होगा, शर्मसार होगा, या फिर हया होगा। तो मिलता कौन है? शर्मो हया। आपको शर्मो हया बिल्कुल भी नहीं है, तो शर्मो हया एक ही जैसा लग रहा है, मुतारादिफ हो जाएगा हया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है खुशी का मुतारादिफ लफ्ज क्या है? खुशी का मुसर्रत, निशात, फरहत, इनमें सभी। तो देखिए खुशी व मुसर्रत एक ही चीज है, खुशी फरहत, फरहत माना भी खुशी, खुशी निशात सेम चीज है, एक ही चीज है, तो ये सभी के सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाएंगे कि इनमें से सभी। क्वेश्चन अगला देखिए, तहकीक की जमा है, यानी जो तहकीक है उसकी प्लूरल क्या होगी, जमा क्या होगी? हकाइक, हकीकत, हकीकात, या फिर तहक़्क़। तो इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा तहकीकात। तहकीक का प्लूरल जमा तहकीकात। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुल्क की जमा क्या है?
मुल्क जो है उसकी प्लूरल क्या है? इमलाक, ममालिक, मलक, मलाइक, क्या होगा? तो मुल्क की जमा है ममालिक। बात क्लियर है? चलिए, काफ हरूफ है, यानी काफ जो है हरूफ की कौन सा कैटेगरी में से है? हल्की, हरूफ हल्की, हरूफ खनकी, हरूफ सनानी, हरूफ शफई, क्या है इसका? तो काफ जो है हरूफ हल्की में है, हल्की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि आम के आम गुठलियों के दाम जेल में से क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम जेल में से क्या है? एक मुहावरा है या फिर मिसरा है कि ज़रबुल मिसाल है कि फुकरा है? तो फ्रेंड्स, आम के आम गुठलियों के दाम ये कोई मुहावरा या फिर मिसरा नहीं है, फुकरा नहीं है, बल्कि ये ज़रबुल मिसाल है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में। अगला क्वेश्चन है कि जेल में मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही करनी है कि इनमें जो है मुअन्नस कौन है? खराश, खर्च, खौफ, खून। तो देखिए, खराश को छोड़ के, खराश तो मुअन्नस है ही, उसके अलावा जो खर्च है ना वो मुजक्कर में आएगा, खौफ भी मुजक्कर है, खून भी मुजक्कर है, तो मुअन्नस कौन है? तो खराश है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? एक किस्म, दो किस्म, तीन किस्म या फिर चार किस्म? कितनी किस्में हैं बनावट के एतबार से? तो दोस्तों, बनावट के एतबार से अगर देखा जाए तो इसम की तीन किस्में हैं। आपको विस्तार से उर्दू ग्रामर जब मैं पढ़ाया था तब मैं बता चुका हूं। 39 में क्या है कि अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है ना? अहमद ने खत लिखा। तो यहां पर जो खत है वो क्या है? फ़िल है, फाइल है, मफऊल है। तो इसमें तो खत जो है वो फ़िल होगा ही नहीं। फ़िल का मतलब होता है काम। तो अहमद ने खत लिखा, लिखना काम है कि नहीं है? तो लिखा जो है फ़िल हो गया और फाइल हुआ अहमद, और यहाँ पर जो मफऊल है वो हो गया खत, यानी खत पर बात खत्म हुई। मफऊल उसको कहेंगे जिस पर बात खत्म हो, जिस पर काम तमाम हो, मुकम्मल हो। जैसे कि अहमद ने खत लिखा, तो अहमद लिखने वाला है, अहमद हो गया फाइल। उसके बाद में लिखना काम है तो लिखना हो गया आपका फ़िल। बाकी क्या लिखा है? खत लिखा है, तो यह हो गया आपका मफऊल। खत पर काम खत्म हो गया। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन अगला है कि जेल में इसमें मारिफा कौन है? इस मारिफा की निशानदेही करनी है। पटना, बिल्ली, खलीलुल्लाह, इनमें सभी। तो देखिए, मारिफा का मतलब होता है जो खास हो, जो खास हो उसको मारिफा कहते हैं। तो पटना भी खास नाम है, किसी जगह का खास नाम है, बिल्ली है, खलीलुल्लाह है, तो इनमें सभी होगा कि क्या? तो खलीलुल्लाह भी जो है कि आपका क्या हो जाएगा? इसमें मारिफा होगा। पटना भी, बिल्ली नहीं होगा, बिल्ली को इसमें मारिफा नहीं कह सकते हैं। आखिर मानिए कि बिल्ली का मतलब कौन सा बिल्ली? काला बिल्ली, नीला बिल्ली, नंगड़ा बिल्ली, अंधा बिल्ली, उसका बिल्ली, इसका बिल्ली, किसका बिल्ली, कौन सा बिल्ली? तो कोई यहाँ पर नाम लेके नहीं बोला है, या फिर बिल्ली का नाम जैसे पूसी होता है या फिर कोई नाम रखते हैं उसका, वो नाम लेके नहीं बोला है। तो हम इसको जो है बिल्ली को मारिफा नहीं कह सकते हैं। पटना और खलीलुल्लाह ये जो है इसमें मारिफा की कैटेगरी में आएंगे। अगला देखिए, जेल में मस्तक है, यानी मस्तक इसमें से खोजना है कि मस्तक कौन है? खेल, खिलाड़ी, खेलना। तो मस्तक का मतलब होता है जो किसी से निकला हो। तो ये इन तीनों में खेल, खिलाड़ी, खेलना, तीनों का तीनों आपको जो है क्या है? मस्तक है। अगला देखिए, अलम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 7 किस्में हैं या फिर 10 किस्में हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलम की जो है 5 किस्में हैं। ओके, अगला देखिए, जेल में कुन्यत की मिसाल है। कुन्यत जो है कौन है? अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, इनमें सभी। तो इसका जो है, अच्छा, कुन्यत का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के मतलब अपने नाम के अलावा किसी दूसरे से अपने रिलेटिव में किसी से मशहूर हो जाए। जैसे कि आपको कोई नहीं जानता है लेकिन आपके अब्बू की तरफ से आपको जानता है, तो आपको कहेंगे कि भाई अब्दुल खालिक का बेटा, यानी आपका नाम बोल के क्या बोलेगा? अब्दुल खालिक का बेटा। तो ये हो गया कुन्नियत होता है।
बिन्त जैनब, जैनब, उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ, यानी उसको तो पहचानता नहीं है, बल्कि उसके अम्मी, खाला, फूफू, चाचा, है ना, इसको पहचानता है। तो उसके नाम के साथ में उसका नाम ले रहा है, तो यही हो गया आपका कुन्नियत। अपने रिलेटिव की तरफ इशारा करके बात करें तो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44, करना से इस्म आला क्या होगा? करना है उससे इसमें आला को बताना है, इसमें आला क्या होगा। तो इसमें आला का डेफिनेशन अभी अभी मैंने ऊपर बताया है कि इसमें आला का मतलब होता है कि जिससे कोई काम करने का औजार पता चले उसको, जैसे कि चाकू हो गया, इसमें आला होगा क्योंकि इससे कोई काम करने का आला जो है, औजार जो है समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर जो करना से इसमें आला बनाना है तो क्या होगा, करना को कुर्नी बना दीजिए, कुर्नी हो गया, है ना, करान, करौनी, कराना, ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, कुर्नी, कुर्नी समझते हैं ना, कुर्नी समझ में समझते होंगे शायद। अगला देखिए, वह नज़म जो तीन तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो, मुश्तमिल का मतलब शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? तो मखमस, रिबाई, कतआ या फिर मसलस, क्या कहते हैं? तो इस जो वह नज़म जो तीन तीन मिसरों पर होता है ना, मतलब कि गजल या नज़म तीन तीन, मतलब तीन लाइन होगा, उसके नीचे में फिर तीन लाइन का होगा, फिर उसके नीचे तीन लाइन, तीन तीन मिसरा करके होता है, उसको कहते हैं मसलस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि रिबाई में कितने मिसरे होते हैं? रिबाई में कितने मिसरे होते हैं? अच्छा, रिबाई का मतलब क्या होता है? अरबा खमसा पढ़े ना, तो रिबाई का मतलब होता है चार। तो रिबाई में कितने मिसरे होंगे? तो चार मिसरे होंगे, क्योंकि उसका माना ही खुद चार होता है। तो दो, तीन, ये सब गलत हो गया, पांच गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला देखिए, शायर की जमा पूछ रहा है आपसे कि शायर की जमा क्या है? तो शायर की जमा हो जाएगी दोस्तों शुआरा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला देखिए, अब्दु का माना है, अब्दु के माना क्या है? तो अब्दु के माना क्या है? हमेशा, अभी, मालिक, गुलाम। तो अब्दु के माना होता है गुलाम। अच्छा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, वो अब्दु अलग है, ये अब्दु अलग याइन से है, इसका माना गुलाम होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, जेल में इसमें कैफियत की मिसाल है। इसमें कैफियत का मतलब, इसमें कैफियत का मतलब है कि किसी इंसान की कैफियत बताएगा कि वो किस मरहले में है, जवानी है, जवानी पे है, बुढ़ापा पे है, किस में है। क्वेश्चन में है कि जवान, जवानी, नौजवान, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी कि जवानी होगा, ये उसकी कैफियत को बता रहा है इंसान की। अगला देखिए, ये जो है हमारे इस वीडियो का, आज की इस क्लास का लास्ट सवाल है, ये जो कि अगर ये करा दूंगा मैं तो 50 क्लियर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, जेल में इसे मुकब्बर है, शाहरा, शहसवार या फिर शाहकार, इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी इसमें मुकब्बर हैं। देखिए, और मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको आज के इस क्लास में 25 से 50 तक करा दिया, और पहले पार्ट 1 में मैंने 1 से 25 तक कराया था, तो दोनों को मिलाकर के 50 तक मैंने क्लियर कराया। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि उर्दू कवायद से रिलेटेड है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।